हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, यानी गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को विभिन्न स्थितियों में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थितियाँ क्या क्या होती हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है वस्तु का, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है, लंबाई होता है, उन सब में मतलब अनुपात वगैरह कैसे होता है, छोटे बनेंगे बड़े बनेंगे, इन सभी बातों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। यह है पाठ का नाम और इसमें आज की हमारी टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल लेंस। गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग दोनों लेंसों को लेंगे और दोनों लेंसों के लिए स्टडी करेंगे कि मतलब वस्तु कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप स्फेरिकल लेंस से संबंधित जितने भी पार्ट हैं आप उनको एक बार देख के आएँ, ताकि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। खैर, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहला पार्ट हम लोग उठा रहे हैं, या सबसे पहला लेंस जो हम लोग लेंगे वो लेंस ले रहे हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। यह है सबसे पहला लेंस, इसकी हम लोग कर रहे हैं बात। तो अलग अलग पोजीशन वस्तुओं की होगी और इमेज की अलग अलग पोजीशन कहाँ कहाँ होगी ये हम लोग चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फोकस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने आपको बताया था कि फोकस दो होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी फोकस। आप पहचान सकते हो। उत्तल लेंस में लाइट जिस तरफ से चलती है उसके अपोजिट साइड में, मतलब जैसे छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, अभी उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लो लाइट इस साइड जा रही है तो उत्तल लेंस के लिए सेकेंडरी फोकस इधर होगा, प्रिंसिपल फोकस इधर होगा। और जो इमेज हम लोग ड्रा करते हैं वो हम लोग अक्सर सहारा लेते हैं हम लोग सेकेंडरी फोकस का। प्रिंसिपल फोकस के सहारे भी चित्र बनाया जा सकता है, लेकिन अक्सर हम लोग सेकेंडरी फोकस का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़ों से सिखाऊंगा, आप चाहे प्रिंसिपल फोकस का यूज़ करें चाहे सेकेंडरी फोकस का। जो पहला पोजीशन है जब वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है एट इनफाइनाइट या इन्फिनिटी इसको कह सकते हैं, अनंत पर है यानी बहुत दूर है। तो अब उसके लिए इमेज कैसे बनेगा और कहाँ कहाँ होगा, ये बड़ा सा बनाते हैं एक उत्तल लेंस। आप पहले जानते हैं लेंस का टाइप क्या है, उत्तल लेंस है, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्र का त्रिज्या एक है, और उसके बाद दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए, या कह सकते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड फोकस भी एक ही है। ये सारी बात आपको याद रखनी। ऐसा नहीं कि मतलब इसका अलग त्रिज्या इसका अलग त्रिज्या, ऐसा नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो हमारे क्लास के साइलेबस के अकॉर्डिंग है वो यही है कि दोनों का सेम रेडियस होना चाहिए और दोनों तरफ मीडियम एक जैसा होना चाहिए। जैसे मीडियम कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हम कह दिए कि हमने लेंस को पानी के ऊपर रख दिया, तो अब लाइट ऊपर कहाँ है, हवा में से कहाँ चलेगी, लेंस पर। तो एक मीडियम हवा हो गया, एक मीडियम लेंस हो गया, और लेंस से निकल के कहाँ चली जाएगी, पानी में। तो लेंस के इधर हवा, लेंस के दूसरी तरफ पानी। तो इस प्रकार के कंडीशन हमको इस क्लास 10th में स्टडी नहीं करने हैं, ये आप सबको स्टडी नहीं करने। आप लोग बिंदास रहिए, लेंस के दोनों तरफ का मीडियम एक जैसा होगा, ये सभी बातें कंफर्म रहिए।
तो सबसे पहले हमको क्या ड्रा करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है कुछ, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। ये सपोज करो कि ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका फोकस लिख देते हैं। जैसे सपोज करो कि हम ये मानते हैं कि लाइट इसी रूट से चलेगी, तो इस साइड पड़ेगा इसका प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया फोकस, मान लो इसको F कह देते हैं, F1 कह देते हैं, जो आपको मर्जी लिख देना, चाहे इधर F1 लिखना, चाहे उधर लिखना, जिधर मर्जी उधर। और इस साइड फोकस है एक, और इसको F1 कह सकते हो, F1 डैश कह सकते हो, जो मर्जी है आप वो कह दो। चलो F1 डैश कह देते, या F कह दो, F डैश कह दो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मान लो F हो गया, F डैश हो गया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, F1 कह दिए, F1 डैश कह दिए। और एक और होगा यहाँ पे 2F, मतलब इस फोकस का डबल डिस्टेंस, तो इसको कह देते हैं 2F1। और इधर बड़े यहाँ पे रहेगा आपका, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 2F1 डैश, या F डैश ऐसे, और 2F डैश ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पहला लेते हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, मतलब उसका सर पैर का पता नहीं इतना दूर है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर कवर भी नहीं कर सकते। तो जैसे सपोज़ करो कि वो ऐसे है, मतलब पता नहीं कितना बड़ा, कुछ अता पता नहीं। तो आप जानते हो कि इनफाइनाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट की किरणें आती हैं, तो जब अपवर्तन होता है तो वो लोग कहाँ से जाके निकलती हैं, फोकस पॉइंट से। तो अगर मान लो यहाँ से हम लोग माने कि यहाँ से लाइट चल रही है, जैसे थोड़ी सी डाट डाट वगैरह भी दिखानी पड़ेगी आपको, कि इनफाइनाइट से ऐसे मान लो लाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्ट हो, ये सारी रिफ्लेक्ट जब होगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ऐसे आप कितनी भी लाइट बनाओगे, कितनी भी लाइट ड्रा करोगे, सब के सब कहाँ से जाने वाले हैं, फोकस से, ऐसे। तो आप यहाँ नीचे ऊपर आप कहीं से भी ड्रा करोगे, जैसे मान लो यहाँ से आप ड्रा कर दिए, ऑप्टिकल सेंटर वाले हिसाब किताब आप जानते हो ना, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये फिर से बेंड होके कहाँ से जाएगा, फोकस पर। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इनफाइनाइट पर वस्तु है उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। तो इमेज की क्वालिटी क्या क्या होगी, इमेज की क्वालिटी वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब इनफाइनाइट पर होगा वस्तु तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर, इमेज एट फोकस। कौन सी फोकस पर, सेकेंडरी फोकस। या सिर्फ आप फोकस कह सकते हो, तभी सही रहेगा। किस साइड है, दूसरी तरफ, तो कंफर्म है कि मतलब जो फोकस इधर ही होगा। या आप सीधे कह सकते हो कि लेंस के दूसरी तरफ फोकस पर बनेगा। दूसरा, इमेज की क्वालिटी क्या, छोटा है कि बड़ा है, बहुत छोटा है, मतलब इमेज कैसा है, लाइक पॉइंट, बिल्कुल बिंदु जैसा। या इसको कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल ही छोटा हो गया। तीसरा क्वालिटी, उल्टा है कि सीधा है, तो ये उल्टा इमेज है। इसको लिखेंगे हम लोग इन्वर्टेड, ये हो गया। चौथा, वास्तविक है या आभासी, तो ये वास्तविक है, रियल है। जब जब उल्टा चित्र बनेगा रियल ही रहेगा, कंफर्म जाने रहना। या आप ऐसा भी पहचान सकते हो रियल का कि जब लाइट हकीकत में मिलती हैं तो वास्तविक चित्र बनाती हैं। पांचवा, इसका आवर्धन कैसा होगा, आवर्धन मतलब वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है आपको। या ऐसे भी आवर्धन निकालते हैं, लेंस के लिए आवर्धन बराबर V/U। तो V बड़ा है, यहाँ ये सॉरी ये V इमेज है, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा है, और वस्तु बड़ा है। तो छोटे चीज़ में बड़े चीज़ से भाग करोगे तो छोटा ही आएगा।
तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये आवर्धन क्या है, आवर्धन 1 से छोटा है और बहुत छोटा, आप ऐसा भी कह सकते हो। आवर्धन का चिन्ह कैसा है, निगेटिव है। तो इमेज की कुल इतनी क्वालिटी हुई। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर। कैसा है, बिल्कुल बिंदु की जैसा। उल्टा बनेगा कि सीधा, उल्टा बनेगा। वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक होगा। आवर्धन 1 से बड़ा होगा या कम, बहुत कम होगा। आवर्धन का जो साइन होगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, निगेटिव होगा। इतनी सारी बात आपको पता होनी चाहिए। जब वस्तु कहीं पर हो तो इमेज के इतने सारे लक्षण आपको पता होना चाहिए। आप एक एक करके लिखते रहिएगा और हम मतलब पोजीशन चेंज कर करके आपको सिखाते रहेंगे। अब हम लोग लेते हैं दूसरा वाला पोजीशन। दूसरा पोजीशन जैसे सपोज़ करो कि वो इनफाइनाइट से थोड़ा आगे खिसक के आया है और ये जो है 2f और इनफाइनाइट के बीच में कहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं 2f से परे। ये यहाँ पे कोई वस्तु है जैसे नाम है उसका AB, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इमेज, ये सारी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानते हैं हम लोग। एक लाइन हम लोग कहाँ से खींच देते हैं, पैरेलल, जाता कहाँ है, फोकस से। तो एक लाइन तो वही रहेगा, चलो ठीक। दूसरा लाइन क्या कर सकते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर से खींच सकते हो। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाता है वो सीधा चला जाता है। या एक काम कर सकते हो, इस फोकस से भेज दो, यहाँ से पैरेलल होकर जहाँ जाके मिलेगा वहाँ, कुछ भी कर सकते हो। तो चलो हम ऑप्टिकल सेंटर से बनाते हैं लाइट। ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी वो लाइट क्या होती है, सीधे जाती है, ऐसे। तो यहाँ पे लाइन थोड़ी टेढ़ी है, मतलब वैसे भी टेढ़ा मेढ़ा तो रहेगा ही, खैर पटरी तो है नहीं। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधा सीधा जाता है और जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे बनेगा इमेज, ऐसे। तो अब यहाँ पे आप इमेज की क्वालिटी लिखो। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में है तो इमेज कैसा कैसा है, इमेज कहाँ बन रहा है, 2f और f के बीच में। ये कहाँ है, इमेज कहाँ बन गया, बिटवीन f एंड 2f। कहाँ है ये, बैकवर्ड ऑफ लेंस है, ठीक है, लेंस के पीछे। ये लेंस के पीछे f और 2f के बीच में। अब यहाँ छोटा बना कि बड़ा बना, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन चेक करते हैं। m बराबर v बाई u, इसे चेक करेंगे। v का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट तो आप देख रहे हो यहाँ से, ये 2f से पहले लेंथ है, ये 2f के बाद है, मतलब इधर वाला डिस्टेंस बड़ा है, इधर वाला छोटा है। मतलब ये वस्तु की दूरी अधिक है और ये प्रतिबिंब की दूरी कम है। तो जब छोटे चीज़ में बड़े चीज़ से भाग करो तो छोटा आता है। इसका मतलब ये क्या है, जो प्रतिबिंब बन रहा है ये छोटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे डिमिनिश्ड। कैसा है ये, छोटा है। और क्वालिटी इसका क्या है, असली की नकली, यानी वास्तविक की आभासी। तो उल्टा है तो वास्तविक है। पांचवां, आवर्धन की खासियत क्या है, आवर्धन 1 से छोटा है। छठवां, आवर्धन का चिन्ह क्या है, निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब वस्तु सीधा तो प्रतिबिंब उल्टा, जब ऐसा होगा तो आवर्धन निगेटिव होगा। इतना सारा लक्षण आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य में होगा तो प्रतिबिंब दूसरी ओर f 2f के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धन 1 से कम होगा और आवर्धन निगेटिव होगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करके कहाँ पहुँचाते हैं इसको, ये लाइन मिटाते हैं। इस बार वस्तु को खिसका के लेके आते हैं 2f पर। वस्तु कहाँ है, ऑब्जेक्ट है 2f पर।
तो यहाँ से एक लाइट जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, एक यहाँ से और ये कहीं जा कटेगा ज़रूर, और जब आप इसको मिलाओगे तो ये 2f पे जाके मिलेगा दूसरी तरफ। मतलब क्या हुआ, अगर वस्तु 2f पर है उत्तल लेंस के लिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2f पर होगा लेंस के दूसरी तरफ। अब बड़ा होगा कि छोटा, बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि जिधर ये इस साइड जितनी दूरी है उस साइड इतनी ही दूरी है। तो यहाँ पे दोनों लेंथ एक जैसे इक्वल है, तो इसलिए ये क्या होगा, बिल्कुल इक्वल लेंथ का होगा, यानी इक्वल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतनी बड़ी प्रतिबिंब होगी। उल्टा की सीधा उल्टा है। चौथा, असली की नकली यानी रियल की आभासी, रियल है। पांचवा, आवर्धन का क्या हाल चाल है, तो आवर्धन 1 के बराबर। छठवां, आवर्धन का चिन्ह माइनस है। आया कुछ समझ में, तो इसे भी आप लिख लो कि जब वस्तु लेंस के लिए 2f पर होगा तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2f पर बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धन 1 होगा प्रतिबिंब, और सारी आवर्धन का जो चिन्ह होगा वो निगेटिव होगा। इतनी सी बात आपको लिखनी है और इसे छापनी है, छापो। और अगला कंडीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2f एंड f, इसके बीच में है, तो इसको खिसकाते हैं और पहुंचाते हैं इसे यहाँ कहीं बीच में, ऐसे पहुंच गया, मिटा देते हैं इसको। लाइट कहाँ से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब कहीं मिलेगा जरूर, ऐसे। तो इमेज की क्वालिटी क्या हुई, जब वस्तु 2f के बीच में है तो इमेज कहाँ बन गया, 2f से बाहर, यानी 2f और इनफाइनाइट के बीच में। तो इमेज बन गया कहाँ कहाँ, बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, 2f और इनफाइनाइट या इन्फिनिटी के बीच में जाके बनेगा। प्रतिबिंब का क्या हाल चाल, अब देखो इस तरफ की दूरी बढ़ने लगी तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा, लार्ज साइज होगी इसकी, प्रतिबिंब बढ़ेगा। उल्टा की सीधा उल्टा है, असली की नकली असली है, आवर्धन क्या होगा, 1 से बड़ा, अभी भी इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो इतना लक्षण आपको पता होना चाहिए कि जब वस्तु f और 2f के बीच में होगी तो प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बन जाएगा दूसरी तरफ जा कर के, यानी बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धन 1 से बड़ा बनेगा और अभी भी ऋणात्मक आवर्धन होगा। इसे भी छापो। फिर लेते हैं अगला कंडीशन कि जब वस्तु यहाँ हो 2f पर, आइए उसको देखते हैं। वस्तु कहाँ है, एट f, तो प्रतिबिंब का हाल चाल क्या होगा, कुछ ऐसे सीन होगा। तो जब ये रहेगा वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर, एट इनफाइनाइट। ये कैसा बन रहा है, इनफाइनाइट पर। बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लिखेंगे हाईली, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा क्या होगा,
लार्ज हो जाएगा या मैग्नीफाइड हो जाएगा, जूम हो जाएगा। उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आवर्धन ग्रेटर होगा, और अभी भी ये नेगेटिव साइन होगा। यानी जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और कैसे बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धन 1 से बहुत बड़ा होता है, और आवर्धन अभी भी ऋणात्मक होता है। ये इसी बात। अब ये लास्ट वाला कंडीशन क्या है, बिटवीन है, कहाँ एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर सी, इसके बीच में है वस्तु। मिटा रहे हैं इसको। ये तो मस्त से बनाए हैं, इसमें झंझटे नहीं। वस्तु कहाँ पे है इस बार, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इसको मिलाते हैं तो ये वन साइड चौड़ा हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा अच्छे से बना नहीं। ये एक तरफ चौड़ा बनेगा ऐसे, मतलब साइड, तो लगेगा कि ये पीछे कहीं बढ़ाएंगे तो पीछे बनेगा कहीं इसका चित्र ऐसे। यानी जब वस्तु कहाँ होगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी तरफ बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लेंस के उसी तरफ बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, बस इतना ही। लेंस के ही सामने बनेगा, बड़ा बनेगा, कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है, बस लार्ज होगा। और इस बार सीधा बनेगा, और जैसे ही सीधा बना तो आभासी, ये होगा वर्चुअल। और उसके बाद आवर्धन कैसा होगा, बड़ा होगा 1 से, आवर्धन का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि वस्तु सीधा, प्रतिबिंब सीधा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बन जाता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है, आवर्धन 1 से अधिक होता है और आवर्धन का चिन्ह धनात्मक होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में, या वस्तु अलग अलग स्थितियों में होता है तो प्रतिबिंब की अलग अलग स्थिति क्या होती है आप समझ गए। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है, जब ये बनाता है आभासी और सीधा, तब जब वस्तु फोकस और सेंटर के बीच में कहीं भी यहाँ कहीं भी रहेगी तो सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा, और हर एक पोजीशन में इसको छोड़ करके हमेशा उल्टा और वास्तविक बनाता है। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस। मतलब ये कन्वेक्स लेंस तो हो गया, कनकेव लेंस को लेते हैं कि अवतल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है। मिटाएं इसको। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस, ये अवतल लेंस। आइए देखते हैं इसके, बनाते हैं पहले एक प्यारा सा क्यूट सा अवतल वाला लेंस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, लाइट इस साइड से आ रही है। अवतल लेंस में प्रिंसिपल फोकस उसी साइड होता है जिस तरफ से लाइट चलती है। एक फोकस इधर हो गया, इसको एफ कह देते हैं, इसको एफ डैश कह देते हैं, इधर वाले को 2f कह देते हैं, इधर वाले को 2f डैश कह देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इधर एफ डैश हो, इधर df 2f हो सकता है, इधर एफ डैश 2f डैश, कुछ भी रट्टा नहीं मारना बस। अलग अलग पोजीशन में यहाँ भी देखते हैं कि क्या माहौल होने वाला है। इमेज बनाने के लिए पहले देखते हैं जब वस्तु कहाँ है, इनफाइनाइट पर, बहुत दूर,
तो लाइट कैसे चलती है? जब वस्तु बहुत दूर है तो पैरेलल लाइट बनाते हैं हम लोग। ये रहा पैरेलल लाइट, ये गया सीधा। और पैरेलल लाइट जब चलता है तो क्या कारोबार करता है? ऐसे चला जाता है कुछ। कहीं से भी लाइट जाएगा, नीचे से भी आप लाइट बना सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस के तो बैंड हो जाता है और ऐसा लगता है कि फोकस से होके जा रहा है। तो प्रतिबिंब बनाएगा 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 कहाँ? इस साइड पर। छोटा कि बड़ा? छोटा। तो इमेज की क्वालिटी क्या होगी? इमेज की क्वालिटी फर्स्ट, इमेज कहाँ बनेगा? इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने। इमेज छोटा होगा कि बड़ा? बिल्कुल छोटा होगा, पॉइंट के जैसा। तीसरा, उल्टा कि सीधा? सीधा बनेगा। चौथा, असली कि नकली? नकली। क्यों? क्योंकि सीधा बनाया मतलब लाइन मिलती हुई दिख रही है, असली में मिली नहीं है, इसलिए ये आभासी है। पांचवा, आवर्धन का क्या हिसाब किताब है? तो आवर्धन 1 से छोटा है। छठवां, आवर्धन प्लस है कि माइनस है? तो आवर्धन प्लस है, क्योंकि ये सीधा इमेज बना रहा, भले छोटा सा दिख रहा परंतु ये है सीधा। यानी आपने देखा पहले ही पोजीशन में सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये कैसा चित्र बनाया? आभासी, छोटा, सीधा, आवर्धन 1 से कम, आवर्धन धन में, और लगभग बिंदु के जैसा बनेगा प्रतिबिंब जब वस्तु होगी अनंत पर। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। वस्तु कहाँ है? इन्फिनिटी और 2f के बीच में, यहाँ पे। इनको महाशय को खींचते हैं, एक आध लाइन मिटाते हैं। एक तो ऐसे बिंदास ऐसे बना के रखे रहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ी। यहाँ कहीं है इन्फिनिटी, तो एक लाइट तो हम लोग वहाँ से भेजते हैं, एक तो भेजते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब भेजेंगे तो क्या होगा? इसमें बैंडिंग वगैरह तो होगी नहीं, और जहाँ कट करेगा यहाँ पे बनेगा चित्र। तो इसकी खासियत क्या क्या है प्रतिबिंब की? इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बन रहा है, पॉइंट जैसा बन रहा नहीं, थोड़ा छोटा बना, मतलब पॉइंट से बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा, तो इसको कहते हैं डिमिनिश्ड, यानी छोटा बना हुआ है। उल्टा कि सीधा? सीधा वास्तविक की आभासी, तो अभी भी आभासी है। आवर्धन 1 से छोटा, आवर्धन प्लस। आभासी क्यों? क्योंकि ये लाइट वास्तव में गई उधर से इधर से जाती हुई दिख रही है ऐसा, तो ये नकली लाइन है। या कह सकते हैं कि जब प्रतिबिंब सीधा बने, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब, तो उसको कहते हैं आभासी। तो ये होगा इसका खासियत कि वस्तु जब अनंत और 2f के बीच में होगा तो प्रतिबिंब लेंस के सामने छोटा, सीधा, आभासी, आवर्धन 1 से कम और धनात्मक होगा। अगला कंडीशन अगला, मान लो इसको लेते हैं 2f पर, तो 2f पर लेंगे तो क्या होगा? फिर से जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से और फिर यहाँ कहीं बनेगा। तो आप क्या देख रहे हो? इस बार भी वही कहानी है। लेंस के सामने छोटा है, सीधा है, आभासी, आवर्धन 1 से कम और आवर्धन धनात्मक। फिर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा और आगे खींच के देखते हैं, यहाँ कहीं लेते हैं, 2f के बीच में है, यहाँ लेते हैं, तो फिर से ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर तो वही है, सही, लाइन अलग जगह से जाएगी यहाँ पे। तो आप देखोगे कि यहाँ फिर से बना प्रतिबिंब। अभी भी प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, छोटा है, आवर्धन 1 से कम है और ये धनात्मक है। फिर हम क्या किए? चलो थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ कहीं रखेंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो ये एक लाइन फोकस वाली तो वही रहेगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली हम देख रहे हैं कि फिर से अभी भी प्रतिबिंब छोटा ही है, आभासी, सीधा, आवर्धन 1 से कम यानी मैग्नीफिकेशन 1 से कम है और मैग्नीफिकेशन प्लस। फिर हम कह रहे हैं अच्छा नहीं यहाँ से लाओ बल्कि यहाँ आगे कर लेते हैं, ये यहाँ।
फिर से क्या हो रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और यहाँ पे चित्र बना। मतलब क्या हुआ कि कहीं भी हम लोग रखते हैं, कहीं भी वस्तु कहीं भी हो, अवतल लेंस हरदम प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, आवर्धन 1 से कम होता है और आवर्धन धनात्मक होता है। तो ये थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियाँ, यानी वस्तु के विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियाँ, और शायद आपको हर एक स्थिति समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ये था आज का हमारा सेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जो कि हमने विभिन्न स्थितियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियों पर चर्चा की है। उम्मीद है आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।